इधर हरियाणा की बड़ौदा सीट पर उपचुनाव की तारीख के ऐलान के होते ही प्रदेश की सियासत गर्मा गई है और सभी पार्टियों ने इस उपचुनाव के लिए तैयारियां भी तेज कर दी हैं। जेजेपी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष केसी बांगड़ ने चंडीगढ़ में हमारे सहयोगी चंद्रशेखर धरनी से एक खास मुलाकात में कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में गठबंधन का ही उम्मीदवार मैदान में उतरेगा। उन्होंने दावा किया कि गठबंधन का उम्मीदवार ही उपचुनाव में जीत हासिल करेगा। जेजेपी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष केसी बांगड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, MH1 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, बड़ौदा के चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, जेजेपी का क्या क्लेम है वहाँ पर? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने मीडिया के सामने बार बार इस बात को दोहराया है कि चुनाव डिक्लेयर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के शीर्ष नेता बैठ करके इस बात का फैसला करेंगे कि गठबंधन का कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। और वो समय अभी आ गया है, बहुत शीघ्र ही कोई 2-4 दिनों में इस बात को बैठ करके वो लोग तय करेंगे शीर्ष नेतृत्व कि गठबंधन की तरफ से किसे चुनाव लड़ाया जाए और किस तरह से सारी स्ट्रेटजी, सारी रणनीति तय करेंगे कि किस तरह से ये चुनाव हम जीते। किन मुद्दों को आधार बनाकर गठबंधन बड़ौदा चुनावों में उतरेगा? गठबंधन ये देखिए वहाँ, क्योंकि ये ग्रामीण पृष्ठभूमि का जो न क्षेत्र है, इसमें चम्मन गांव है, कोई हल्का कोई कस्बा नहीं है, इस हल्के में कोई शहर नहीं है, चम्मन गांव ही हैं। और इन चम्मन गांव में कुछ परिस्थितियां दूसरे हलकों से डिफरेंट रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये हल्का पिछड़ा हुआ रहा और कारखाना या कोई फैक्ट्री या कोई इस क्षेत्र में भी ये विधानसभा काफ़ी पिछड़ा हुआ रहा था। अब सरकार ने 2 महिलाओं के लिए कॉलेज खोले हैं वहाँ पर और एक विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा हुई है और IMT बनाने की घोषणा की गई है और एक एफर्ट की तरफ से एक धान का मिल लगाने की बात की गई है। इन सब बातों से हज़ारों नवयुवकों को नौकरियां मिलेंगी, हज़ारों जो ने घर आबाद होंगे और युवाओं को, मजदूर को भी अपनी मजदूरी करने का वहाँ मौका मिलेगा। डॉक्टर साहब, जो ये हल्का ज़्यादातर कांग्रेस के प्रभाव में रहा है जब से ये आरक्षण से दूर हुआ है, तो इस क्षेत्र में गठबंधन कैसे घुसपैठ करेगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यहाँ अच्छा प्रभाव माना जाता है? पिछले 2019 का चुनाव जो 1 साल पहले हुआ था, उस चुनाव पर अगर नज़र डालें तो उस चुनाव में 1,22,000 वोट पोल हुए थे। भूपेंद्र हुड्डा के उम्मीदवार को 42,000 वोट मिले। 42,000 वोट उनको मिले और 80,000 वोट उनके खिलाफ पड़े हैं। 33% वोट लेने वाला व्यक्ति ये नहीं कह सकता, ये दावा नहीं कर सकता कि ये मेरा गढ़ है। भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ तो टूट चुका है। तो ये हैं डॉक्टर केसी बांगड़, जो बता रहे हैं कि बड़ौदा के अंदर 33% वोटें पिछले इलेक्शन में हुड्डा के कैंडिडेट को पड़ी थी, 42,000 वोट उनको मिली थी और बाकी जो परसेंटेज है इनके खिलाफ गई थी, इसलिए इसको हुड्डा का गढ़ नहीं माना जा सकता। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।